गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के मरीज के आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में बिहार से एक बच्ची कान का इलाज कराने आई। बच्ची के शरीर पर मंकी पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने होने की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची के मंकी पॉक्स के सैंपल लेकर पुणे भेज दिए हैं। लेकिन बच्ची के परिवारजनों से मालूम करने पर उन्होंने बताया कि बच्ची के भाई को भी यही एलर्जी की बीमारी थी और वो भी कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है। डॉक्टर ने ऐसे में परिवार को जानकारी दी कि आखिर इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, और कुछ दिन एहतियात के तौर पर बच्ची को आइसोलेशन में रहने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मंकी पॉक्स की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर बच्ची के अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। पुणे से स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। आखिर इस बच्ची के शरीर पर जो निशान हैं वो मंकी पॉक्स के हैं या फिर कोई और एलर्जी है। सर, एक पेशेंट बच्चा आया है जिसको मंकी पॉक्स होने का अंदेशा आपने जताया, क्या है पूरा मामला? ये बच्चा मेरे पास पटना से आया है। ये कान का इलाज लेने के लिए बच्चा आया था। तो उसके पूरे बदन पे हमने जब वो स्पॉट देखे तो हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के स्पॉट उनके पूरे शरीर में हैं, तो उन्होंने बताया पूरे शरीर में हैं। क्योंकि फीमेल बच्ची है, हम एग्जामिन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाथ पैर चेहरे वाले हम देख पा रहे थे। और उसके साथ साथ हिस्ट्री में ये मिला कि 4 बच्चे परिवार में और भी है जिनको इस तरह के लीजन है। लेकिन कोई हमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है। पर फिर भी हमें लग रहा था कि ये पॉक्स का लीजन हो सकता है और उस पर सुपर एडेड इन्फेक्शन है जिसको इम्पेटिगो बोलते हैं। हमने यहाँ सीएमओ टीम को इंटीमेट किया, उन्होंने अपना सर्विलेंस टीम हमारे पास भेजा और वो टीम जो आई उसने सारा अपना सैंपल वगैरह लिया। सैंपल लेने के बाद उसको एनआईवी पुणे भेजा गया और हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चे को आइसोलेट करके रख लीजिए जब तक हम आपको उसकी क्लियरेंस नहीं देते हैं। जिस तरीके से पहले कोरोना फैला, अब ये मंकी पॉक्स का एक मामला लग रहा है कि अंदेशा है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है, तो उसके बाद कैसे एहतियात अस्पताल में मरीजों के साथ रखे जाएंगे? इसमें वो जैसे स्मॉल पॉक्स होता था, चिकन पॉक्स होता था, ये पॉक्स फैमिली का ही इन्फेक्शन है। उनको आइसोलेट करना है। बेसिकली ये एक तरह की वायरल इलनेस होती है, ये अपने आप अपनी बॉडी से हीलिंग होता है, इम्यूनिटी से हीलिंग होता है। पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि उससे हील नहीं हो रहा है तो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स इसमें देते हैं। पर मेन बात है कि उसको आइसोलेट करके रखना है जिससे वो और किसी को ना फैले। कितना खतरनाक है सर? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इम्यूनिटी कम होती है किसी की, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, गुर्दे का पेशेंट है या किसी को कैंसर है, तो उनमें ये जानलेवा हो सकता है। सर, कुछ और लोगों को जागरूक करने के लिए बात कर सकते हैं? इसमें अगर कोई इस तरह का लीजन किसी बच्चे में या किसी आदमी में देखते हैं तो वो इमीडिएटली अपने आसपास के फिजिशियन को या तो बताएं और या वो फिर डायरेक्टली सीएमओ ऑफिस को भी फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी बाहर कंट्रीज में फैल रही है। हमारे कंट्री में आए तो हमें इमीडिएटली उसका पता लग जाना चाहिए, जिससे उसका ट्रीटमेंट देके आइसोलेट करके हम अपने पेशेंट को ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8, गाजियाबाद।